Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we'll be doing a very factual chapter, that is My Journey Currency. Over here we'll be studying about currency. Actually, we all know कि करेंसी क्या होती है. करेंसी होती है हम लोग के कभी कभी कॉइन्स और कभी कभी नोट्स, जिनको हम यूज करते हैं टू फुलफिल आवर रिसोर्सेज. So let's just begin with this beautiful chapter, that is My Journey Currency, where we'll be studying about various types of currency. So let's just begin. So the title of our chapter is My Journey Currency, right? So in this chapter you will read about the journey of a 500 rupee note and you will be reading and learning about its journey. इस चैप्टर में हम लोग 500 रुपए के नोट के बारे में पढ़ाई करेंगे और उसकी जर्नी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे. सी, आई एम मेड ऑफ पेपर. मैं किससे बना हुआ हूँ? मैं कागज का बना हुआ हूँ. एंड आई एम प्रिंटेड. और मैं क्या होता हूँ? मेरे को प्रिंट किया जाता है और जो कॉइन्स होते हैं उन्हें मिंट किया जाता है, राइट? So, do you recognize who am I? कि मैं कौन हूँ? क्या आप पहचान सकते हो? A paper or a book? मैं कागज हूँ या फिर एक किताब हूँ? A pamphlet और a newspaper? कि मैं एक पैम्पलेट हूँ या फिर एक न्यूज़पेपर हूँ? So, all right, I shall tell you my name. और मैं तुम्हें अपना क्या बताता हूँ? मैं तुमको अपना नाम बताता हूँ. I am a 500 rupee note. मैं क्या हूँ? 500 रुपए का एक नोट हूँ. I shall tell you my story. मैं तुमको अपनी स्टोरी बताता हूँ. I am made of paper. मैं किसका बना हुआ हूँ? पेपर का, कागज का बना हुआ हूँ. Paper, as you know, is made from trees. और हमको पता है कि कागज किससे बना होता है? ट्रीज से बना होता है. And after my birth take place, I am sent to a mint. और जब मेरा बर्थ हो जाता है, जब मेरा ओरिजिन हो जाता है, तो मेरे को कहाँ भेजा जाता है? मिंट में, जहाँ पे इसकी क्या होती है? प्रिंटिंग होती है. बेसिकली मिंट इज अ प्लेस जहाँ पे कॉइन्स को और जहाँ पे नोट्स को प्रिंट किया जाता है. आई पास थ्रू प्रिंटिंग मशीन्स एंड टेक द प्रेजेंट शेप एज यू कैन सी नाउ. मेरे को प्रिंटिंग मशीन्स में पास किया जाता है और उसके बाद मैं उनकी शेप को ले लेता हूँ. और आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि दिस इज अ 500 रुपी नोट. माई जर्नी इज फुल ऑफ एडवेंचर्स. मेरी जर्नी फुल ऑफ एडवेंचर होती है. एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कभी कभी आउट ऑफ इंडिया भी चली जाती है, क्योंकि लोग करेंसी को एक्सचेंज करते हैं. बाहर से लोग इंडिया में आते हैं तो वो अपनी करेंसी देके इंडिया की करेंसी में एक्सचेंज करते हैं. तो दिस इज व्हाट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज की द लाइफ ऑफ अ नोट ऑफ दिस 500 रुपी नोट और वेदर एनी नोट, इट इज फुल ऑफ एडवेंचर्स. सो इट बिगिंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये कहाँ से शुरू होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, बिकॉज दिस इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स हुज हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. एंड वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सारी की सारी करेंसी को क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है. एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ गेस्ट एंड केप्ट इन सेफ कस्टडी. कस्टडी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेरे को एक गेस्ट की तरह पे ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे मेरी पूरी केयर करी जाती है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक है जहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है. रिजर्व बैंक ओनली डील्स about the confidential matters. It does not deal with the public matters. Public are not allowed to visit in Reserve Bank of India, as we can see that in all the public sector banks we are allowed to move, like in State Bank of India, like in Indian Bank, like in Punjab National Bank, HDFC Bank. All these banks are private as well as public sector banks where public dealings takes place, but in Reserve Bank of India there is no public dealing. And I was kept there for some time before I was handed over to an accountant. और मेरे को पहले किसी अकाउंटेंट के हाथ में देने से पहले मुझे बहुत देर तक वहाँ पे रखा जाता है. हम ये देख सकते हैं कि अकाउंटेंट में ए लगा हुआ है वावल, और वावल से पहले क्या लगा हुआ है? एन. सो द अकाउंटेंट वॉज अ लेडी. अकाउंटेंट कौन है? वहाँ पे एक लेडी है. शी गिव मी टू द क्लर्क ऑफ अनदर बैंक. और वो एक बैंक के क्लर्क को दूसरे बैंक के क्लर्क को हैंड ओवर कर देती है. क्लर्क कौन है? क्लर्क वॉज अ मैन. और क्लर्क कौन है? फीमेल है. He put him in a safe, but after some time took me out and handed over me to a nurse at the counter. और उसने मेरे को कुछ टाइम के लिए सेफ रखा, फिर कुछ टाइम के बाद उसने मुझे निकाला और एक नर्स को दे दिया. The nurse kept me in her purse, which was smelling with the flavor of medicines. और जो नर्स है वो बेसिकली उसने मुझे अपने पर्स में रख लिया, जो कि फ्लेवर ऑफ, उसके पर्स में एक मेडिसिन के जैसे फ्लेवर की खुशबू आ रही थी. अ बॉटल ऑफ मेडिसिन वॉज लीक्ड एंड आई गॉट स्टेन. एक उसकी दवाई
उसके पर्स में जो दवाई थी वो बाहर लीक हो गई और मेरे नोट के ऊपर क्या हो गया, नोट के ऊपर क्या पड़ गया, दाग पड़ गया। स्टेन मीन्स दाग। द नर्स गेव मी टू अ ग्रोसर वाइल परचेजिंग सम हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और नर्स है उन्होंने ग्रोसर को दे दिया एंड शी वॉज परचेजिंग सम ग्रोसरी फ्रॉम दैट शॉप। तो हाउस होल्ड आर्टिकल्स खरीदने के लिए उन्होंने ग्रोसर को दे दिया। नाउ द ग्रोसर डिड नॉट केयर मच अबाउट मी एंड थ्रू मी अमंग देयर नोट्स एंड कॉइन्स, और जो ग्रोसर है उन्होंने ज्यादा चिंता नहीं करी, उन्होंने सारे नोटों के बीच में मेरे को भी रख दिया। एंड आफ्टर सम टाइम ही गिव मी टू अ ग्रेन मर्चेंट, और कुछ देर बाद उन्होंने किसको दे दिया, ग्रेन मर्चेंट को ये नोट दे दिया। आई वॉज केप्ट ऑन पासिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मेरे को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर क्या कर दिया, पास कर दिया। पीपल ऑल्सो कैरीड मी टू अदर टाउन्स, और दूसरे दूसरे टाउन्स में भी लेकर जाते हैं। सम टाइम आई वॉज केप्ट इन अ वॉलेट, सम टाइम आई वॉज इन लेडी पर्स एंड समटाइम्स इन अ सेफ, कभी कभी मेरे को वॉलेट में रखा जाता है, कभी कभी मुझे लेडी के पर्स में रखा जाता है, और कभी कभी मुझे बिल्कुल सेफ रखा जाता है। वॉलेट यहाँ पे मेल्स के पर्स को कहा जाता है, राइट। एंड एवरीबडी गिव मी अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, सब लोग मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑन द दीपावली डे अ मैन वर्शिप मी अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और दीपावली के दिन मेरे को जो मेरा मैन है, ही इज वर्शिपिंग मी एज वेल एज दिस मनी एंड चिल्ड्रन, इन सबको एक साथ वर्शिप कर रहे हैं। एवरी वन केप मी सेफ बट नो वन गिव मी एनीथिंग टू ईट, सब लोग मुझे बहुत सेफ रखते हैं बट कोई मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देता है। टाइम वेंट बाई, टाइम चलता चला जाता है ना। आई केप्ट पासिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, और मेरे को एक हाथ से दूसरे हाथ में पास किया जाता है, मतलब कि एक इंसान के हाथ से दूसरे इंसान के हाथ में पहुंचाया जाता है। आई बिकम वीक एंड ओल्ड, मैं वीक बन जाता हूँ, और ओल्ड मतलब मेरा नोट कैसा हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है। यू कैन सी कि थोड़े थोड़े पुराने नोट होते हैं तो वो थोड़े अजीब से लगते हैं, काइंड ऑफ दैट। वन डे आई वॉज इन द इनर पॉकेट ऑफ ट्राउजर्स ऑफ एन ओल्ड मैन, और एक दिन मैं इनर पॉकेट में ट्राउजर, मतलब किसी की ट्राउजर के इनर पॉकेट में था, एक ओल्ड इंसान के अंदर, ओल्ड इंसान की ट्राउजर के अंदर। हिज डॉटर गिव द ट्राउजर टू द वॉशरमैन, और उनकी डॉटर ने ये ट्राउजर किसको दे दी, वॉशरमैन को दे दी धोने के लिए। एंड द ट्राउजर वर वॉश्ड बाई दी वॉशरमैन, और ट्राउजर किसने वॉश कर दी, वॉशरमैन के ने वॉश कर दिया। एज वी कैन सी, वॉश है, आप देख सकते हैं वॉश एक बेसिकली क्या है, वर्ब है। और बाय, बाय वी कैन सी इट्स अ प्रेपोजिशन, और वॉशरमैन के थ्रू हुई है, स्पेसिफिक हुई है, इसलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, द, और ए इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम एक वॉशरमैन के बारे में बात कर रहे हैं। आई वॉज डैमेज एंड टॉर्न टू पीसेस, मेरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया और मेरे को टुकड़ों में हो गया मैं, क्योंकि वो फट गया, क्योंकि मशीन में धुल गया। आई वॉज ऑफ नो यूज नाउ, और अब मैं किसी काम का नहीं था। एंड दिस इज हाउ आई मेट माई एंड, और इस तरीके से मेरा अंतिम समय आ गया। Moving on to the word basket, the very first word is recognize. Recognize means identify, मतलब पहचानना। Note is a paper or you can say money. पेपर करेंसी को बोलते हैं। Mint means print, printing house to print the notes. Notes को, सिक्कों को प्रिंट करने के लिए क्या होता है, mint होता है। Adventure means excitement, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। Treat means behavior, behave, आपका behavior कैसा है। फ्लेवर इज अ काइंड ऑफ वेराइटी, एक वेराइटी होती है फ्लेवर, समटाइम इट्स स्ट्रॉबेरी, वनीला, ये सब, ठीक है। स्टेन मीन्स बिकम डर्टी, कि आप क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाए। आर्टिकल्स मीन्स गुड्स, गुड्स मीन्स सामान। वर्शिप मीन्स ऑफर्ड प्रेयर, प्रेयर प्रेयर्स देना। एंड ट्राउजर्स मीन्स फुल पैंट्स, जो लोग हम लोग पहनते हैं। Moving on to the exercise, first we'll be moving to the oral exercises. We will be learning how to pronounce each word correctly. So the first word is recognize. The next is newspaper. And again, the next is printing, and the next is adventures. Then comes the accountant. Then further it's medicines, sometimes, and the last one is worshipped. Moving on to the, pick the correct option. A 500 rupee note is made up of paper. किसका बना हुआ है, पेपर का बना हुआ है। So the accountant was a lady. Okay. Moving on to the fill in the blanks. I was made up of, मैं किसका बना हुआ हूँ, I am made up of paper. I was handed over to an accountant. The dash did not care much about me. The grocer, he just kept all the notes along with this note. The dash was washed by the washerman.
the trousers. Moving on to the true and false. A note is made up of paper. It's true. Notes are printed at the mint. It's true. The nurse kept the note in her purse. It's true. The note became clean by washing. False. On washing, the note was ended. It was true. Moving on to the answer the following question. Where does the journey of a note begin from? You will be doing all these questions in your respective notebooks by yourself. And I hope you all like this chapter. In this chapter, we studied about currency. As we all know, currencies, they are the major part of our lives, and they play a very important role in buying all these things, in satisfying our needs. And we can see these currencies play a vital role, a major role in our country economy. Also, as we can see in banks, these currencies, they just revolve around from one person to another, and we get money in our hands. As we can see that this money is revolving, it is basically the pillar of our economy. Without this, we cannot do anything. And Reserve Bank of India is the father of our banks, father of all the banks, and its headquarters is in Mumbai. It is situated in Mumbai, and where public dealing does not take place. And I hope you all like this chapter, and please keep studying and stay healthy. Thank you.